मध्य प्रदेश में एक बार फिर जिन्ना का जिन्न जाग उठा है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। आगर में मीडिया से बातचीत में सज्जन ने कहा कि नेहरू और जिन्ना ने देश के दो टुकड़े करके अक्लमंदी का काम किया। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने देश नहीं तोड़ा बल्कि भला किया। उन्होंने कहा कि क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? क्या मुसलमान होने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की परिभाषा बदल जाती है? देश को नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश के दो टुकड़े किए। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर जिन्ना ने देश के टुकड़े नहीं किए होते तो मोहन भागवत और मोदी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दो। उसी पॉइंट पे आके देश थोड़ा उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया, अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। में मीडिया से बातचीत में सज्जन ने कहा कि नेहरू और जिन्ना ने देश के दो टुकड़े करके अक्लमंदी का काम किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस बात को ध्यान रखना चाहिए और उन्होंने देश नहीं तोड़ा बल्कि भला किया है। उन्होंने कहा कि क्या जिन्ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे? क्या मुसलमान होने की वजह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की परिभाषा बदल जाती है? देश को नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देश के दो टुकड़े किए। इसके साथ ही सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर जिन्ना ने देश के टुकड़े नहीं किए होते तो मोहन भागवत और मोदी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न जाग उठा है। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दो। उसी पॉइंट पे आके देश थोड़ा उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा, उसी पॉइंट को तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी कि देश तोड़ दिया, अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। षड्यंत्र करके जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देश के बंटवारे किए और वो भी गांधी के विचार के खिलाफ जाकर। गांधी जी ने तो कहा था कि पहले मेरे शरीर के टुकड़े होंगे, उसके बाद ये देश का बंटवारा होगा। पर उसके बाद भी अपनी राजनीतिक एक बनना चाहता था पाकिस्तान का राष्ट्रपति और दूसरा बनना चाहता था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, और इसलिए इस देश के बंटवारे करने का षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस ने ये माना है। तो हमने आपको सुनवाया सज्जन सिंह वर्मा का बयान, ये विवादित बयान जिसमें आप सुन सकते हैं कि साफ तौर पर वो किस तरह से कह रहे हैं कि नेहरू जिन्ना ने देश के टुकड़े करके अक्लमंदी का काम किया, उन्होंने देश नहीं तोड़ा बल्कि भला किया है। देश को नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद देना चाहिए। और अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है, आड़े हाथों लिया गया है सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान को। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जिन्ना का जिन्न जाग उठा है। आपको याद ही होगा सज्जन सिंह वर्मा ने इससे पहले जिन्ना को साहब करके संबोधित किया था और एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? और एक बात यह भी कि क्या कांग्रेस में सेल्फ मोड की होड़ है कहीं ना कहीं, इसीलिए पहले दिग्विजय सिंह, अब सज्जन सिंह वर्मा इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की हों। इसके पहले भी कई बार वो विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि 4 दिन पहले ही उन्होंने जिन्ना को साहब करके संबोधित किया था और जिसके बाद बीजेपी ने न सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ही निशाने पर लिया था। लेकिन जो आगर में अभी जो बयान दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने कि जिन्ना और पंडित नेहरू की वजह से ही देश का विभाजन हुआ, तो ये जो बयान है इसके बाद बीजेपी के निशाने पर फिर सज्जन सिंह वर्मा आ गए हैं। बीजेपी ने टारगेट किया और बीजेपी ने ये कहा है कि ये जब तक कांग्रेस पार्टी इसका खंडन नहीं करती तब तक लोगों को ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत बयान है। मतलब कांग्रेस पार्टी भी इस बयान से सहमत है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरीके का कोई खंडन नहीं आया है, ना ही
सज्जन सिंह वर्मा ने अपना बयान वापस लिया है या नहीं, इस बयान को लेकर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है बैकफुट पर है सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के बाद। कांग्रेस अभी तक अपना स्टैंड नहीं तय कर पाई है कि इस मामले में क्या बोलना है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नवीन, पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखा जा रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरह के बयान दे रहा है, फिर कांग्रेस के दूसरे नेता क्या बोले क्या ना बोले, असमंजस की स्थिति में है वो। देखते हैं इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।